हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स की। और इसमें लगने वाले जो रूल है वो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। इन केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन वन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा एल्कीन है, जो कि एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो किसी भी हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्ट करके और एक सेचुरेटेड एल्काइल हैलाइड कंपाउंड फॉर्म करता है। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स यहाँ पे देखने को मिलता है। हेलोजन एसिड क्या होते हैं? जैसे HCl, HBr, HI एट्सेट्रा। ये सारे हमारे जो कंपाउंड है ये हेलोजन एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कंपाउंड यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो एक सेचुरेटेड कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड फॉर्म करके, और हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड इन एल्कीन्स गिव एल्काइल हैलाइड। क्या देगा ये हमें? एक एल्काइल हैलाइड कंपाउंड देगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास में RCH डबल बॉन्ड CHR है, जो कि एक सिमेट्रिक एल्कीन है जिसमें दोनों ही तरफ डबल बॉन्ड के दोनों ही साइड में सेम मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन हमने HBr के साथ में कराई तो हमें RCH2CHBr मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे पास एक कार्बन पे हमारे हाइड्रोजन अटैच हुआ डबल बॉन्ड के ब्रेक होने पे, और दूसरे कार्बन पे हमें ब्रोमीन जुड़ के मिला। यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड था वो सिमेट्रिक होने की वजह से सिंगल हमें कंपाउंड फॉर्म हुआ। पर क्या हो अगर हमारा जो एल्कीन है वो एक अनसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन हो? इफ एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड हैपन टू अनसिमेट्रिक एल्कीन, जो हमारा एल्कीन कंपाउंड हमने लिया था, अगर वो अनसिमेट्रिकल होगा तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे हो सकता है कि वो प्रोडक्ट एक से ज़्यादा फॉर्म में जनरेट हो। इफ एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड हैपन टू अनसिमेट्रिक एल्कीन देन इट फॉर्म टू प्रोडक्ट्स। अब ये दो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे, इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हमने एक कंपाउंड लिया जो है RCH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन जब हमने HBr से कराई तो डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, और पहले प्रोडक्ट में हमारा जो ब्रोमीन है नेगेटिव पार्ट वो दूसरे नंबर के कार्बन पे जाके अटैच होता है, और दूसरे प्रोडक्ट में हमारा जो ब्रोमीन है वो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे जाके अटैच होता है, और हाइड्रोजन सेकंड नंबर के कार्बन पे जाके अटैच होता है। तो इस तरह हमारे पास दो प्रोडक्ट मिले। अब इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब कौन सा कंपाउंड हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा, वो हम कैसे पता करें? मेजर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। हमारे एक साइंटिस्ट थे मार्कोनिकॉफ, उन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिकल रिएक्शन करवा के और अपना एक रूल दिया जिसे हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो आइए देखते हैं इसको। मार्कोनिकॉफ ने बताया कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है हमारे मॉलिक्यूल का, जैसे कि HBr में से Br माइनस नेगेटिव पार्ट है, वो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद में उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होने की वजह से वहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन की एब्सेंस में वहाँ पे क्या जुड़ेगा? एल्काइल ग्रुप। Markovnikov said that the negative part of the molecule adding to the double bond goes to that carbon atom which is linked to least number of hydrogen atom. That means higher degree of carbon. बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ जाके अटैच होगा? डबल बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद में, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे कम होंगे, आइए चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम हमारा जो मॉलिक्यूल लिया था RCH डबल बॉन्ड CH2, उसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ में
तो अभी आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, जहाँ पे एक तरफ हमारा जो ब्रोमीन है वो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे जाके जुड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस पोजीशन पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, मतलब कि जो कार्बन है वो एक रेडिकल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है और सिर्फ एक हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन होने की वजह से ये एक मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरे प्रोडक्ट की बात करें अगर हम, तो दूसरी साइड में हमारे पास में जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है वहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा हमारा ये कम अमाउंट में बनेगा और इसे हम एज माइनर प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। अगर हम इस रिएक्शन को सिंथेसाइज करेंगे तो हमारे पास में 80% से 90% अमाउंट हमारा वो वाला कंपाउंड जनरेट होगा जहाँ पे ब्रोमीन आपके लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाली पोजीशन पे अटैच होगा। तो ये था आपका मार्कोनिकोव रूल, जिसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बनने वाले मेजर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। पर क्या हो अगर हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसको हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं। जब हम परऑक्साइड का यूज़ करते हैं तो हमारा मार्कोनिकोव रूल जो है वो जस्ट अपोजिट रिएक्ट करता है। जहाँ पे मार्कोनिकोव रूल में हमारा जो नेगेटिव पार्ट था वो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाली पोजीशन पे जाकर अटैच हो रहा था, उसके जस्ट अपोजिट में हमारा जब परऑक्साइड यूज़ किया जाता है तो हमारा जो नेगेटिव ग्रुप होता है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन वाले हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाकर अटैच होता है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। बट इफ दिस रिएक्शन वाज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, the negative part goes to that carbon which has higher number of hydrogen. This is called peroxide effect और एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसे हम peroxide इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। अगर इस एंटी मार्कोनिकोव रूल को आप फॉलो करते हुए हम हमारी रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, तब हम एक बार के लिए जो प्रोडक्ट हमारे पास मिलेंगे वो मेजर और माइनर प्रोडक्ट में हम अलग अलग प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल दोनों के मेजर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा एक एल्कीन ले लेते हैं जो कि आप सभी लोग जानते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2। जब हम हमारे इस अनसिमेट्रिक एल्कीन में HBr की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हम यहाँ पे विदाउट peroxide इफेक्ट अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो वह कंपाउंड होगा जहाँ पे हमारा ब्रोमीन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन पे जाकर अटैच होगा, जो कि मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। और अगर हम peroxide की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो ब्रोमीन होगा वो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे जाके अटैच होगा जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये वाला हमारा एक मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, जिसे हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल या फिर peroxide इफेक्ट। तो यहाँ इस वीडियो में आपने सीखा कि क्या होता है मार्कोनिकोव और क्या होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल और उनसे बनने वाले मेजर प्रोडक्ट। थैंक यू।